हेलो बच्चों, हम मॉडल सेट को हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले के वीडियो में 1 से 50 तक का क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए हैं। जो भी अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं जाके वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको इस 50 से 100 तक का जो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और समझ में अधिक आए। चलिए ना देर कर दे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले हम को बता दें कि जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालें हम आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन कहता है 42 सेंटीमीटर यानी कि व्यास वाले वृत्त की परिधि निकालना है। तो वृत्त की परिधि कैसे निकलेगा? चलिए उससे पहले हम तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए फार्मूला निकालना होता है। तो 2 पाई आर, तो हमको जरूरत पड़ेगा यहाँ पे आर। तो सबसे पहले यहाँ वृत्त का व्यास, तो व्यास बराबर डी बराबर कितना दिया है? ये 42 दिया हुआ है। तो व्यास से हम निकालेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, 42/2। तो ये वैल्यू कितना आ गया? 21 आ गया। तो यहाँ पर जो आर दिया है इस जगह पर हम रख देंगे। तो 2 गुना और पाई का जो वैल्यू होता है यानी कि 22/7 होता है, और त्रिज्या का वैल्यू कितना निकल गया? 21। काट दीजिए, 3 7 21। तो 2 गुना 22 गुना 3, तो 22 दूनी कितना हो गई है? 44 गुना 3, तो 44 यह कितना होता है? 132। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जो आंसर हो गया यहाँ पे 50 का सी आंसर हो गया। उम्मीद है सवाल कैसे आया, 132 समझ में आ गया। चलिए हम आगे के सवाल को हम डिस्कस करते हैं 51 नंबर को। अब कहता है दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दिया है हुआ, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम त्रिज्या दिया हुआ, क्षेत्रफल क्या नहीं होता फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 2 दिया तो इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं पाई R2, इसको R2 को हो जाए स्क्वायर। तो पाई पाई कट गया, मतलब हुआ R1/R2। ऊपर में यहाँ पर भी R स्क्वायर, यहाँ भी R स्क्वायर है, तो हम पूरे का क्या करते हैं? होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ दिया है कितना? 2/3 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 4:3। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, 51 का सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर। यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम वृत्त की परिधि से हम क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या। तो उससे क्या निकाल लेंगे हम? क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि फार्मूला होता है 2 पाई आर बराबर कितना दिया है? 8 पाई दिया है। तो 2 चौकी 8, अब पाई पाई कट गया, तो मतलब हो गया कि आर बराबर कितना निकल गया? 4। तो अब कहता है क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल फार्मूला कहता है पाई स्क्वायर। तो पाई वैल्यू रहने देते हैं, यहाँ पर रखना नहीं है। तो यहाँ पाई के रूप में आंसर दिया, इसलिए छोड़ दिए हम पाई को, यहाँ पर पाई कर दिए। और त्रिज्या 4, तो 4 का कितना हो गया? स्क्वायर। तो 4 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4 चौकी 16 पाई। चलिए कौन सा ऑप्शन हो गया? ये बी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कैसे हो आया आपको पता चल गया होगा। चलिए 53 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण। तो सिंपल सी बात होगा, थोड़ा सा याद रखना है इसमें कि 1 मिनट में तो 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ कितना है मेरे पास? 35 मिनट है, तो 35 गुना 6 कर देते हैं। तो 35 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 के शून्य बाकी चल 3, पंतिया 15 छतिया 18 3 कितना हो गया यहाँ पे? 21, यानी कि यहाँ पर
10 आंसर हो गया। इसका मतलब हुआ इस कौन सा आंसर हो गया यहाँ पे सही, डी। तो याद रखना, सिर्फ यह कि याद रखना है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कहता है बिंदु 2, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चलिए थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। तो पहला में क्या था, दोनों पॉजिटिव, दूसरा में क्या था, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। इसमें तीसरा में क्या था, दोनों नेगेटिव। चौथा में होता है पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो यहाँ दिया है 2 पॉजिटिव है और ये 5 क्या है, निगेटिव है। तो इस रूल को फॉलो कर रहा है चौथा, मतलब यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, चतुर्थांश हो जाएगा। आंसर हो गया 54 का डी आंसर हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, कैसे आया पता चल गया होगा आपको। चलिए यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। वाई अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी, तो वाई अक्ष से बोल रहा है, तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ अगर बात किया जाए, इस यहाँ पर एक्स बोल देते हैं, इसको एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई, तो इसको बोल देते हैं वाई डैश। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है वाई एक्स से बिंदु 7,3। तो पहला यहाँ दोनों पॉजिटिव, निश्चित रूप से यहाँ पर घर में आएगा। यहाँ पर बोलते हैं 7,3। तो यहाँ पूछ रहा है कि वाई अक्ष से 7 कितने दूरी पर है। तो यहाँ पर जो वाई अक्ष से दूरी पर, इसको यहाँ से दूरी जो है यहाँ कितना पे है, तो यहाँ 7 इकाई की दूरी पर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 55 का बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो एक और भी शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कि कैसे 7 आया। तो अगर वाई अक्ष से दूरी पूछना है, तो यहाँ कोई भी पॉइंट आपको पता होगा, कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो एक्स को वाई लिखते हैं। ये यानी कि समझ 3,5 लिखे, यानी कि ये एक्स का वैल्यू हो गया, ये वाई का वैल्यू हो गया। तो अब क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि वाई अक्ष से, अगर वाई अक्ष पूछेगा तो एक्स का वैल्यू आंसर देना है, और एक्स पूछता तब वाई का वैल्यू आंसर देना है। तो यहाँ पर पूछ रहा था क्या, एक्स एक्सिस वाला, तो हम वाई एक्स, यहाँ पर वाई एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे 7, और एक्स सॉरी यहाँ पर जो एक्स है 7 है, और वाई कितना यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पर जो आंसर हो गया कौन सा हो गया, बी नंबर का आंसर हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है -5,5 की दूरी क्या है। तो मूल बिंदु से पूछ रहा है, तो हम चलिए दूरी सूत्र से इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट 1 मान लेते हैं, यहाँ पॉइंट 1 मान लेते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, और ये कितना दिया है -5,5 दिया है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, इसको मान लेते हैं क्या हम, तो इसको मान लेते हैं यानी कि x2, इसको मान लेते हैं y2, यहाँ पर मान लेते हैं x1 y1। आपको फार्मूला पता होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसमें हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये किसके अंतर्गत होता है, ये रूट के अंतर्गत होता है। चलिए इसके ऊपर रख देते हैं। -5 में अगर 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर होगा। अब 5 में अगर 0 घटाएंगे कितना होगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता होगा रूट के अंदर है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब 25 जोड़ेंगे तो रूट अंदर कितना हो जाएगा, ये 50। अब 50 को आप लिख सकते हैं 25 × 2, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा यहाँ पे 5, 25 का वर्गमूल 5, तो 5√2। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, 56 का बी नंबर ऑप्शन। कुछ नहीं करना है, बस दूरी सूत्र को लगा देना है, आंसर आ जाएगा 56 का
बी नंबर। चलिए 57 को हल करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। 57 का सवाल कहता है बिंदुओं P 2,3 और Q दिया है 4,1 के बीच की दूरी। तो दूरी यानी कि इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 इसको मान लेते हैं y2। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 4 अब -2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ 1 - 3 का होल स्क्वायर क्योंकि जानते हैं y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। 4 में अगर 2 घटाएंगे कितना होगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। फिर यहाँ पे 1 में 3 घटाएंगे कितना होगा 3, 2 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, और 4 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, और 8 का वर्गमूल कितना होगा 2√2। कैसे होगा, अगर नहीं समझ में आता थोड़ा सा देख लेते हैं। 8 तो 8 को लिए क्या लिख सकते हैं 4 गुना 2। आपको पता होगा 4 का वर्गमूल 2, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए होगा 2√2। चलिए कौन सा ऑप्शन मिल गया यहाँ पे, बी नंबर। चलिए अगला सवाल कहता है 58 कौशक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। चलिए इसको भी निकाल देते हैं। कौशक स्क्वायर थीटा के लिए लिख सकते हैं क्या 1/sin स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा के लिए लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ ऊपर में भी क्या है कोस स्क्वायर थीटा। चलिए देख लें, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कट गया। तो ऊपर में 1 गुना करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 आंसर का, सब कट गया था, तो इसलिए कितना हो गया 1। 58 का जो आंसर हो गया कितना नंबर हो गया 1 नंबर आंसर हो गया। उम्मीद है आपको क्या होगा समझ में आ गया होगा। चलिए 59 नंबर सवाल को हम हल करते हैं। कहता है एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम जानते हैं गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4π स्क्वायर बट अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 3πr स्क्वायर। ये इसको r स्क्वायर से कट गया, पाई पर कट गया, तो यहाँ कहता है 4/3, तो अनुपात हो गया 4:3। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। इसका ऑप्शन कौन मिल रहा है यहाँ पर, जो ऑप्शन हो गया 59 का डी नंबर ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे। उम्मीद है आपको समझ में ये सवाल आ गया होगा। चलिए हम 60 नंबर सवाल को हल करते हैं। यदि कोई बिंदु A y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित हो तो 1 का निर्देशांक होगा। चलिए इसका कर लेते हैं। अब क्वेश्चन कहता है इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं y एक्सिस। अब कहता है बिंदु A y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई स्थित है। इसको मतलब इधर इसको यहाँ पर इस साइड हो गया राइट साइड, आई साइड क्या हो गया लेफ्ट साइड हो गया। तो यहाँ पर बोल रहा है दाईं और 5 इकाई, तो दाईं और 5 इकाई मान लेते हैं, यहाँ लेते हैं। तो 5 इकाई दूरी पर स्थित x अक्ष पर, यहाँ पर बोल रहा है था x अक्ष पर है स्थित है, तो a का निर्देशांक, तो a का निर्देशांक यहाँ पर 5 है, तो 0, कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया। तो यहाँ पर 0,5 जब हो गया तो कौन सा आंसर मिल रहा है 60 नंबर, तो ये ऑप्शन सी नंबर मिल रहा है। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब 60 नंबर सवाल को हल करते हैं। 60 नंबर सवाल का आता है 1/2 + 1/3 + 1/6 के 9 पदों का योग ज्ञात करें। सबसे पहले इस सवाल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पदों का योग में आपको पता होगा
कि एस1 बराबर जो फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगता है। तो इसमें क्या का जरूरत पड़ेगा, ए का जरूरत पड़ेगा और डी का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो ए बराबर कितना होगा, ए को बोलते हैं प्रथम पद, 1/2 हो गया, और डी को बोलते हैं सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे निकलता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो यहाँ पर डी बराबर हो जाता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना हो गया यहाँ पर 1/3, और प्रथम पद कितना हो गया 1/2। तो यहाँ लघुत्तम कितना हुआ 3 और 2 का लघुत्तम कितना हो गया 6। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा -1/6। ये डी का वैल्यू निकल गया। तो चलिए सबका वैल्यू हम रखते जाते हैं। तो यहाँ पर डी का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया -1/6। चलिए इसका वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ बोल रहा था 9 पदों का, तो यहाँ n का जो वैल्यू दिया कितना दिया है 9, तो 9/2, तो 2 गुना एक वैल्यू कितना है यहाँ पे 1/2 n का वैल्यू कितना 9 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितना यहाँ पे -1/6। तो यहाँ हो गया 9/2 इंटू ये 2 कट गया, ये 2 कट गया। तो यहाँ बचा कितना 1, और यहाँ पर जो 9 में जब ये घटेगा कितना बचेगा यहाँ पे 8, और कितना मल्टीपल बाय 1/6। तो यहाँ हो जाएगा 9/2 इंटू कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ कटाइए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो यहाँ प्लस गुना माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना होगा 4/3। तो यहाँ हो गया 9/2 गुना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 - 4/3। तो यहाँ पर हो गया 9/2 गुना, जब 3 में जब 4 घटेगा तो फिर -1/3। तो काट दीजिए, 3 तिया 9, तो ऊपर में हो गया 3 गुना -1, तो -3 बटा कितना हो गया यहाँ पे आंसर 3/2। तो चलिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर जो मिल रहा है 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, इसका आंसर हो गया 1 नंबर है, यानी कि 61 का जो आंसर हो गया 1। कैसे हुआ आपको पता चल ही गया होगा। चलिए हम 62 नंबर सवाल को हम हल करते हैं। 62 नंबर सवाल करता है कॉसेक स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर तो कॉसेक स्क्वायर ए, तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए। हम जानते हैं सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। तो इसका कितना होता है 1। अगर कैसे नहीं हुआ ये भी पता नहीं चला होगा, चलिए इसको हम तोड़ देते हैं। कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बटा कितना हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमको पता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1/cos स्क्वायर ए। तो अब इसको हम काट देते हैं, कॉस कट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। तो इसका जो आंसर यहाँ पर मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 62 का आंसर हो गया सी। चलिए 63 का सवाल को हल करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, इस तरह एग्जाम में आता है। यदि बिंदुओं ए पहला पॉइंट यानी कि ए जो दिया है 6,5, बी जो दिया है 4,y को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x, 6 हो तो y का मान ज्ञात करें। चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं यानी कि x1 y1, यहाँ पर हो गया यानी कि x2 y2। तो मध्य बिंदु कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के हम 2 से भागा देते हैं, अगर इसको जोड़ के अगर दोनों 2 से भागा देते हैं तो वही मध्य बिंदु होता है, यानी कि x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो वहीं पर इस फार्मूला को क्या करना, लगाना है और सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 2 पॉइंट यानी कि 6 दिया है और 4 दिया है, तो 6 प्लस 4 बटा 2, तो 6 4 कितना हो जाएगा, ये 10 बटा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। अब दूसरा पॉइंट दिया है x बराबर दिया था ये, और यहाँ जो दिया है ये दिया है यहाँ कितना x बराबर, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ था। अब निकालना है, तो यहाँ पर जो मध्य बिंदु पहले बता दिया 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 प्लस y बटा 2, तो 6 दूनी 12, तो ये 5 प्लस y, तो 6 दूनी 12, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो हमको निकालना था x का मान नहीं, बल्कि हमको ज़रूरत था हमको y का मान। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कौन सा ऑप्शन मिल गया यहाँ पे, डी नंबर 63 का डी नंबर सवाल आंसर सही हो गया। चलिए 64 नंबर सवाल कहता है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4 6 0 4 और 5 5 है, इसके केंद्रक के निर्देशांक होगा, यानी कि केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। हम जानते हैं त्रिभुज ये होता है, ये क्या त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं ए, यहाँ पर हो गया यानी x1 y1, यहाँ पर हो गया x2 y2, यहाँ पर हो गया यानी कि x3 y3। तब निकालना केंद्रक कैसे निकलेगा, तो अगर x का मान जब निकालना है, अगर x का मान निकालना है तो क्या कर x वाला पार्ट को जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ देना है, यहाँ पर x1 ले लेना है, यानी कि x1 प्लस यहाँ पर x2 है तो यहाँ x2 जोड़ देना है, यहाँ पर कितना x3 है प्लस कितना कर देना है यहाँ पे x3। और 3 पॉइंट हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, तो 3 पॉइंट था तो तीनों को जोड़ दिए, 3 से भाग कर दिए। तो उसी तरह फिर y बराबर हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो इसी आधार पर जोड़ के क्या करना है, केंद्रक निकाल देना। चलिए इस सवाल को हम अब हल करते हैं। यहाँ पर केंद्रक निकालना है, अब x प्लस पार्ट को जोड़ देना है, x का मान निकालना है, x पर कितना हो गया यहाँ पे 4 प्लस 0 प्लस 5, 3 पॉइंट है, 3 वो जोड़ के तो 5 4 कितना हो गया 9 बटा 3, 3 से कट जाएगा 3 बार में, ये 3 निकल गया। अब y बराबर निकलना है, तो y वाला पार्ट को जोड़ दीजिए, 6 प्लस 4 प्लस 5 बटा 3, तो 6 4 10, अब 5 कितना हो गया 15 बटा 3, कट जाएगा कितना बार में यहाँ पर 5, यानी कि 3 और 5 आ गया। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, चलिए देख लेते हैं, 3 और 5 बी नंबर का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि 64 का बी आंसर आ गया। चलिए 65 नंबर सवाल को हल करते हैं। कहता 65 नंबर सवाल कहता है यदि किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना हुआ। चलिए पहला कुछ होगा और उसके कहता दोगुना हो जाता है। मान लिया पहला कितना है कि x था, अब बाद में कितना हो गया 2 गुना था, यानी कि 2x हो गया। तो अब कहता है
तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना 6x², यानी कि 6 गुना किनारा का स्क्वायर। तो 6 गुना यहाँ पर किनारा का स्क्वायर, 6 तो यहाँ कट गया। तो किनारा बाद में कितना हो गया यहाँ पे 2, तो x का स्क्वायर। अब पहले कितना है, यानी कि पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले वाले x है तो x², तो 2 दूनी कितना हो गया 4x² बटा x²। ये x² कट गया तो 4, नीचे कुछ नहीं 1, तो 4:1। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा 4:1। चलिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे देख लेते हैं, बी नंबर। तो 65 का जो आंसर हो गया यहाँ पे बी नंबर आंसर सही हो गया। चलिए 66 नंबर कहता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 1,0, 0,0, 0,b हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको पता होगा त्रिभुज इसको बोलते हैं त्रिभुज। यहाँ हो गया यानी कि x1 y1 यानी कि x2 y2, यानी कि यहाँ पे हो गया यानी कि x3 y3। चलिए इसको सब ब्रैकेट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल आपको लंबा थोड़ा निकल जाएगा। तो यहाँ पर अब फार्मूला होता है कि x को पकड़ेंगे, चलिए इसका फार्मूला हम निकालते हैं। यानी कि यहाँ पर यानी कि x1 अगर पकड़े यहाँ पे तो y2 और y3 घटा देते हैं, यानी कि y2 माइनस y3 घटा देते हैं प्लस। अगर ये पकड़ रहे हैं यानी कि x2 को, तो x2 पकड़ लिए, घटा देना y3 माइनस y1 को। अगर ये पकड़ रहे हैं यानी कि x3, तो अगर x3 पकड़े तो y1 माइनस y2 को क्या कर दें घटा देंगे। अगर इस आधारित पर बनाइएगा, अगर इसके ऊपर सारा पॉइंट इस पॉइंट जो दिया हुआ अगर बैठाइएगा तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, जब इस फार्मूला पर जब हल कीजिएगा तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 66 नंबर में बी 1/2 AB। उम्मीद है हल कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए 67 नंबर सवाल को हल करते हैं। यदि त्रिभुज ABC तथा DEF समरूप है तथा AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर, DE 1.4 सेंटीमीटर हो, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो समरूप त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका रूप समान हो उसको बोलते हैं समरूप त्रिभुज बोलते हैं। तो जैसे मान लिया जाए ये भी एक प्रकार क्या है, त्रिभुज दोनों क्या है समरूप का है, दोनों का रूप समान है। हम जानते हैं त्रिभुज में 3 भुजा 3 कोण 3 शीर्ष होते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ 2 त्रिभुज लेना है, तो एक त्रिभुज दिया ABC, तो यहाँ मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। दूसरा त्रिभुज दिया है DEF, अब दिया है AB बराबर 1.2 दिया है, इसका दिया है DE, तो DE दिया 1.4 दिया है। तो कहता क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले भुजा पर सबको जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का अनुपात होता है। तो भुजा का अनुपात तो होता है, लेकिन अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग का अनुपात के बराबर होता है। तो कितना 1.2 बटा 1.4 कि वर्ग के अनुपात के स्क्वायर का बराबर होता है। चलिए इसको काट देते हैं। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। तो हम डायरेक्ट इसलिए काट दिए कि इसमें भी पॉइंट था, इसमें भी पॉइंट था, तो पॉइंट हम डायरेक्ट खत्म कर दे कहानी। तो यहाँ हो गया 6/7 का स्क्वायर, तो 6 के 36 और 7 7 49, 36/49। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया C नंबर, यानी कि 67 का C। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए 68 नंबर सवाल को हल करते हैं। यदि त्रिभुज ABC तथा DEF समरूप है तथा त्रिभुज ABC का परिमाप 30 सेंटीमीटर, DEF का परिमाप 20 सेंटीमीटर है और AB 12 सेंटीमीटर, तो DE के बराबर क्या होगा।
तो समरूप त्रिभुज दिया है, त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी ये दिया है, एगो मान लेते हैं डी ई एफ मान लेते हैं। तो एक का परिमाप, परिमाप का मतलब हो गया कुल लंबाई, तो कुल लंबाई मतलब 30, एगो ऊपर का दिया है और यहाँ पर लेकिन कुछ दिया है, चलिए इसको पहले लिख ही लेते हैं। तो ए भी दिया है, यहाँ पर 12 दिया है। अब इसका परिमाप दिया है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप दिया है 30। अब बटे मान लेते हैं इसका डी ई एफ का परिमाप कितना दिया है, 20 दिया है। अब बराबर हो जाएगा 12। अब बटे हमको निकालना किसका, डी है, इसका जिसको नहीं दिया उसको हम मान लेते हैं एक्स। तब काट दिए 0 0, हम 0 0 काट दिए, यहाँ बचा कितना 3, 3 चौकी 12, तो यहाँ 4 बार में कट गया, तो ये 4 गुना 2, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। कौन सा ऑप्शन मिल गया यहाँ पे 8 जो ऑप्शन आया, ये बी नंबर का आंसर सही आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कैसे आया पता चल गया होगा। बस कुछ नहीं करना है, परिमाप दोनों क्या करना है, बराबर करना है। हम जानते हैं परिमाप जो होती है वो लंबाई होती है, कुल लंबाई को ही परिमाप कहते हैं। चलिए 69 में क्वेश्चन कहता है किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, यदि PQ 6 सेंटीमीटर तो PR बराबर है। तो चलिए वृत्त बना लेते थोड़ा सा। तो ये क्या वृत्त है, तो यह इस वृत्त को कहता है बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच रही है। यहाँ पर मान लिया दो स्पर्श रेखा खींच रही है, तो यहाँ पर बोल दिया है P कि वृत्त से, तो यहाँ P दे दिया है, तो मतलब यहाँ Q मान लेते हैं इसको R। तो यहाँ पर दिया PQ कितना है, ये दिया है 6, तो हमको निकालना है PR का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता होगा किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई दोनों आपस में बराबर होती है। अगर ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 6, तो जब यहाँ 6 है तो 6 हो गया, तो आंसर कौन सा मिल रहा है यहाँ पे 69 का सी नंबर। चलिए 70 क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर व्यास दिया है, तो त्रिज्या को बोलते, जिसको बोलते हैं आर। तो जब आर बोलते हैं ये व्यास का आधा होता है, तो 14/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, 7 7 कट गया, तो 122 7 कितना हो गया 54, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल गया यहाँ पे सी नंबर 70 का सी 154। चलिए 71 नंबर सवाल को, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर तो वृत्त की परिधि, तो सेम सवाल यहाँ पे दिया, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे अंतर क्या दिया, यहाँ पर जब व्यास दिया तो त्रिज्या कितना निकल जाएगा 14/2, यानी कि ये 7 निकल गया। वृत्त की परिधि फॉर्मूला आता है 2 पाई आर, तब 2 गुना पाई वैल्यू कितना होता है 22/7, त्रिज्या 7 7 कट गया, यहाँ कितना 22 दूनी 44। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो गया 71 का कौन सा मिल रहा है देख लेते हैं सी 44। 72 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल कहता है एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास निकालना है। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वृत्त की परिधि दिया है और व्यास दिया है। तो वृत्त की परिधि यानी कि तो फार्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर। अब व्यास का कितना होता है, चलिए थोड़ा सा एक और कम करके लिख देते हैं, यानी कि सी आप प्लस से डी निकालना है यहाँ पे। अब सी का हम वैल्यू रखते हैं, यानी कि सी मतलब सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, परिधि का फॉर्मूला होता है तो 2 पाई आर। अब डी डी मतलब व्यास, व्यास
बराबर होता है यानी कि 2r, यानी त्रिज्या का 2 गुना। यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन हो गया यहाँ पर 2r। तो यहाँ बचा कितना पाई प्लस 1, तो 2r पाई वैल्यू कितना, तो पाई वैल्यू कितना हो गया 22/7 प्लस 1, तो 22/7 हो गया। कितना हो गया टोटली अगर जोड़ के बात किया जाए कितना हो गया, यानी कि 2r गुना 22 से कितना हो गया, यानी कि 22 और 7 कितना हो गया 29/7। और यहाँ भी कितना दिया था, योगफल कितना दिया है यहाँ पे 29। अब बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 29, 29 29 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर जो हो गया यानी कि 2r बराबर 7, इसलिए r बराबर कितना हो गया यानी कि 7/2। तो यहाँ निकालना है कौन सी हमको व्यास, तो व्यास जब निकालना है हमको त्रिज्या पता हो गया, तो व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो 2 गुना और त्रिज्या का वैल्यू कितना हो गया 7/2, 2 कट गया तो आंसर हो गया यहाँ पे 7। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है बी नंबर आंसर सही आ रहा है, 72 का बी। चलिए हम 73 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेमी व्यास वाले वृत्त को हटाकर घटाने पर शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ पर दिया है और 6 सेंटीमीटर यह व्यास दिया है, तो यहाँ जब व्यास दिया है यहाँ पर त्रिज्या निकलते हैं, यहाँ पर जो त्रिज्या हो गया तो यहाँ पर 3 क्या आ गया, यहाँ पर त्रिज्या निकल गया, यहाँ पे r, तो 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एगो त्रिज्या निकल गया, यहाँ पर एगो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गया है, तो क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। ये पहला मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1 नंबर, तो यहाँ हो गया दूसरा नंबर पाई r²। तो पाई दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ r मतलब 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर अब माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 8 64, और 64 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 55, तो 55 आ रहा है आंसर, यानी कि 73 का जो आंसर आ रहा है सी नंबर। चौहत्तर नंबर कहता है एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा ज्ञात करें। तो हम जानते हैं संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया क्षेत्रफल दिया है कितना 4√3, तो √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, मतलब मान लेते भुजा का ए, तो 3 कट गया, तो यहाँ ए स्क्वायर बराबर हो गया 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, 4 चौके 16, और जब वर्गमूल निकाले 16 का तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका जो आंसर हो गया यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया, यहाँ पे सी नंबर, यानी कि 74 का सी। तो उम्मीद है ये क्या होगा समझ में आ गया। चलिए और भी सवाल को हम लेते हैं। 75 नंबर सवाल का आता है यानी 75, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 10 डिग्री तथा 3a न्यून कोण है, तो कोण एक मान निकालना, कैसे निकल जाएगा, चलिए हल कर लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, sin a बराबर हम लिख सकते हैं इसको cos 90 डिग्री माइनस 3a। हम जानते हैं कि 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, अगर cos 90 डिग्री माइनस थीटा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा, तो इसलिए 90 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा sin 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया cos a माइनस 10 डिग्री, तो यहाँ पर cos का अगर बराबर हो गया तो कैंसिल कर सकते हैं, तो 90 माइनस 3a बराबर कितना हो जाएगा a माइनस 10, तो यहाँ 90 प्लस 10, तो यहाँ a प्लस कितना हो जाएगा 3,
ये तो 90 कितना हो गया यहाँ पर 100 बराबर कितना होगा 4a, तो एक कट गया कितना बराबर है 25 बराबर, यानी कि ए बराबर कितना होगा यहाँ पे 25, ऑप्शन 25 डिग्री आंसर क्या होगा यहाँ पर सही आ रहा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो गया 75 का बी सही हो गया। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। कदा त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो कौन बी का मान ज्ञात करना। चलिए मान लेते त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ मान लेते हैं ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। तो अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, मतलब ये तो हो गया समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज इसको पाइथागोरस त्रिक लग गया यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाइथागोरस त्रिक तभी लगता है जब ये कोण कितना हो 90 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर हो गया 76 का 1 नंबर आंसर सही हो गया। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र से 25 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ये हो गया तथा स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है। तो ये दिया है कितना यहाँ पर ये 24 दिया है, ये कितना हो गया 25। तो यहाँ पर जानते हैं वृत्त के स्पर्श रेखा पर यहाँ जो कोण बनता है यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है। जब 90 डिग्री कोण बन गया तो ये क्या हो गया ये कर्ण हो गया, यानी कि समकोण के सामने की भुजा को बोलते हैं कर्ण, मतलब ये क्या हो गया यहाँ पर कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया आधार हो गया, यहाँ क्या हो गया लंब हो गया। तो हम जानते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, अब माइनस 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, जो घटाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 49 का वर्ग कितना होगा 7। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा 77 का 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगर वीडियो को थोड़ा सा अगर दिक्कत होगा तो आप रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त आने के प्रयोगता, जब एक सिक्का को उछाला जाता है 2 संभावना बनता है, तो चित्त बोल रहा है तो 1/2 आंसर बी नंबर। चलिए 79 क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में सौम्या के पास की प्रायिकता 4/5 है, सौम्या के फेल होने की प्रायिकता। ये पास दिया हुआ टोटल संभावना यहाँ पर कितना बन रहा है 5, अब 5 में 4 पास हो गया तो बचा 1 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। आंसर कौन मिल रहा है यहाँ पे बी नंबर 79 का बी नंबर है। चलिए 80 नंबर बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कॉस 6 डिग्री दिया है 2 कॉस 6 डिग्री अब बटा साइन 23 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री अब बटा कॉस कॉट 50 दिया है माइनस कॉस 0 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसमें लगता है कुछ ना कुछ मिस्टेकिंग है, तो क्योंकि 40-50 तो ये मिल रहा है 90 पूर जाएगा, तो ये कितना होता है यानी कि 66 यहाँ पर 66 होना चाहिए, 66 तय जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा नहीं 66 भी नहीं पूर जाएगा, यहाँ पर 67 तो होना 67 अगर तय जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90 पूर जाएगा। यहाँ कुछ मिस्टेक होगा तो यहाँ 67 होगा, तो यहाँ हो जाएगा तो 2। हम जानते हैं अगर अंक पूरे अंकों का योग 90 हो तो उसका डायरेक्ट वैल्यू हम बताए थे पीछे वीडियो में कैसे होता है, 1 तो हम बता चुके हैं। तो 1 हुआ माइनस इसका भी कितना होगा कॉस 0 डिग्री वैल्यू कितना होगा 1, तो 2 गुना 1 यहाँ पर कितना 2 बराबर कितना हो गया आंसर 0, यानी कि 80 का आंसर जो आ रहा है यहाँ पे डी आ रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन गलत हुआ था आपको सुधार लेना, यहाँ पर कितना हो जाएगा सिर्फ 67 हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन कहता है 2, 5, 8, 3, 8 का माध्य, तो माध्य किसको बोलेंगे जो बीच में आता है उसको माध्य बोलते हैं। चलिए माध्य में बीच में कैसे करना है, तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना आरोही क्रम में सजा लेना है। तो सबसे यहाँ पर छोटा कौन चाहिए 2, इसके बाद कितना आ रहा है 3 के बाद कितना आ रहा है यहाँ पे
5 5 आ रहा है, इसके बाद कितना आ रहा है यहाँ पे 8 आ रहा है, और 8 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख दिए। सोचो हमको आरोही क्रम में सजा दी। तो ये अब करना है माध्य जो था बीच, तो बीच यहाँ पर कौन है, इधर से भी 2 संख्या ले, इधर से 2 संख्या, तो बीच में कौन आ गया 5। तो आंसर को उतना कौन सा हो गया यहाँ पे सही सी नंबर। इसका जो 80 का जो आंसर हो गया सी आ गया। थोड़ा सा सॉरी इसके लिए, हम माध्य नहीं बोलना चाहिए, हमको क्या बोलना चाहिए माध्यक बोलना चाहिए। तो माध्यक बराबर फार्मूला होता है, यानी कि 2 3 5 8 ये जो निकाले हैं ना माध्यक निकाले हैं, हम माध्य बोल दें, सॉरी इसके लिए हम। तो यहाँ पर इधर इधर भी 2 इधर भी 2, हम कितना गया 5, इसलिए कितना गया 5 आंसर सही हो गया था। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कुछ बुला गया था। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन का था 82 2 5 8 3 3 2 3 3 का बहुलक। तो बहुलक किसे कहते हैं, जो संख्या बार बार आती है उसको बोलते हैं बहुलक। तो यहाँ पर देखना है कौन संख्या बार बार आ रही है। तो देखिए यहाँ पर 2 एक ही बार आया है, कहीं नहीं आया। चलिए 3 देख लेते हैं कितना बार आ रहा है, यहाँ पर 1 बार आ रहा है, तो यहाँ पर 2 बार आ रहा है, 3 बार 4 बार, 4 बार आ गया। चलिए 8 देख लेते हैं कितना बार आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर 8 1 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ पे है 2 बार, 2 ही बार है। तो इसका मतलब हुआ 3 जो है सबसे अधिक बार है। कितना बार हुआ है 1 2 3 4 बार आ रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा कौन हो जाएगा यहाँ पे 82 का 1 नंबर आंसर सही होगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन का तो वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह निकलना। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या, जैसे मान लिया एक ए से बी तक वर्ग चिन्ह है, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा कर दीजिए। तो यहाँ 10 + 20 बटा 2, 20 10 कितना हो गया यहाँ पे 30 बटा 2 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 15। तो यहाँ पर 15 कौन सा हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 83 का आंसर हो गया यहाँ पे बी नंबर। चलिए 84 नंबर यानी कि 84 नंबर क्वेश्चन का तो वर्ग अंतराल 5 से 10 10 से 15 25 से 20 के वर्गों की लंबाई निकालना है। तो वर्गों की लंबाई कैसे निकलता है, तो यहाँ पर कुछ फिर मिस्टेकिंग लग रहा है। 5 से 10 10 से 15, अच्छा 25 से 20 दिया है, यानी कि वर्गों के अंतराल की लंबाई का कितना हो जाएगा 5 घटाइए 10 में से 5 जब 5 हो जाएगा, 15 में से जब 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, और जब 25 में 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर आंसर कौन सा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे बी, सॉरी बी नहीं, यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर 84 का 1 नंबर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए 85 का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेक ए + 10a ब्रैकेट 1 - sin a। तो चलिए हल करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सेक के लिए हम लिख सकते हैं क्या 1 बटा cos a, और tan थीटा के लिए क्या लिखते हैं sin a बटा cos a। इधर बचल है 1 - sin a। तो लघुत्तम जब लेंगे cos कितना हो जाएगा यहाँ पर cos a बचेगा, तो ऊपर में बचेगा 1 + sin a, यह 1 - कितना हो जाएगा sin a। तो ऊपर में एक बार प्लस में एक बार माइनस, मतलब a² - b² होता है। 1 का स्क्वायर हो गया माइनस कितना हो गया यहाँ पे sin स्क्वायर ये हो गया, और नीचे कितना है यहाँ पे cos a। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और sin का स्क्वायर sin हो जाएगा। तो 1 - कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 - हो जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर a बटा cos a। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर a बटा cos a। cos a कट गया तो बचा एगो यहाँ cos a बटा कितना यहाँ पे cos a। चलिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है यहाँ पे cos a। तो 85 का जो ऑप्शन मिल गया 1 नंबर ऑप्शन मिल गया सही।
क से। चलिए 86 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि इनमें एक संख्या हटा दी जाए तो संख्याओं, फिर दिया है कि हटा दी जाए तो माध्य जो कितना होता है 16 हो जाते हैं। हटाई गई संख्या निकालना है। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। चलिए बहुत ही आसान तरीके से हल करते हैं। 5 संख्याओं का माध्य, तो हम जानते हैं संख्याओं का माध्य कैसे निकलता है, सभी प्रेक्षणों के योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो 5 यहाँ पर दिया हुआ है, तो मान लेते हैं यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, तो बटा 5 बराबर ये कितना 18। तो यहाँ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, तो 18 पंजे कितना हो गया यहाँ पे 90 हो गया। ये 5 को निकल गया। चलिए अब 4 संख्या का माध्य निकालते हैं, क्योंकि जब एक हट जाएगा तो कितना बचेगा 4। कैसे 4, क्योंकि हम दिया था 5 संख्या, यहाँ पर दिया कितना है, यहाँ पर 5 संख्या दिया हुआ है। जब 5 संख्या दिया हुआ है तो एक संख्या हटा दिया जाए तो बचेगा कितना 4। तो 4 संख्या का जो माध्य दिया है कितना दिया है, यहाँ पर 16 दिया है। तो यहाँ पर कर लेते हैं यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बटा 4 बराबर कितना दिया है 16। तो 16 का कितना हो जाएगा यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर 16 चकी 64। ये कितना आया है 90। 90 में 64 को घटा दीजिए। तो यहाँ पर 90 में 64 को हम घटा लेते हैं। 10 में से 4 जाए कितना हो जाएगा 6 बचे। यहाँ कितना 8 में से 6 जाए कितना हो जाएगा, यहाँ 10 में से 6 जाए 4 बचा कितना 8 में से 6 घटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आंसर हो गया डी नंबर। कैसे हुआ पता चल गया होगा। तो पहले क्या करना है, पहले 5 संख्याओं का माध्य निकाल लेना है। इसके बाद क्या करना है 4 संख्याओं को निकाले का है, क्योंकि हम जानते हैं एक संख्या हटा दिए। तो पहले था कितना 5, एक हटा दिए मतलब घटा दिए तो बचा कितना 4, माध्य निकाल दिए। मुझे समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करना है समझते जाना है। कहता है 87 नंबर, बहुलक सामान्य वह 4 मान होता है जिसकी बारंबारता होती है। तो यानी कि बहुलक किसे, सिंपल से बात समझना, बहुलक किसे कहते हैं। तो जो संख्या बार बार आता है उसको क्या कहते हैं बहुलक, यानी कि जो संख्या सर्वाधिक आती है तो उसको बोलते हैं बहुलक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 87 का बी। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो जब लिखा गया है तो हम माध्यिका यहाँ पर दे दिया है 35 है, तो x का मान ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। यहाँ पर लिख दिया कैसे, बढ़ते क्रम में लिख दिया। अगर बढ़ते क्रम में नहीं होता तो हमको लिखना पड़ता, लेकिन बढ़ते क्रम में यहाँ लिख दिया है इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो माध्यिका फार्मूला होता है कि जब विषम रहेगा उसके लिए अलग फार्मूला लगता है, सम रहता है तो अलग फार्मूला लगता है। यहाँ पहले गिन लेते हैं तो कितना है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मतलब कैसा संख्या है ये, अगर 10 है मतलब क्या है यहाँ पर सम संख्या है। जब सम संख्या है तो उसके लिए अलग फार्मूला था। सम संख्या वाला फार्मूला होता है माध्य m बराबर n/2 वहाँ पद और n/2 + 1 वहाँ पद का औसत। क्या करना है औसत निकालना है। तो यहाँ पर 10 कैसे, कितना संख्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था। तो 10 में जब 2 से भागा दें कितना हो जाएगा 5वां पद हो जाएगा ये। अब 10 में 2 से भागा दें कितना 5, अब 5 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 6वां पद का औसत हो जाएगा। तो 5वां पद कितना है यहाँ पर, चलिए गिन लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर पर कौन सी आ रहा है 34।
तो 5वां कितना आ रहा था यहाँ पे 34 आ रहा था, हम 34 लिख देते हैं। चलिए अब छठा पद को हम गिन लेते हैं। तो यहाँ आ रहा है कितना 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ आ रहा है कितना छठा पद आ रहा है तो x आ रहा था, यहाँ x लिख दिए। तो औसत लेना है बटा कितना हो गया 2। लेकिन अभी इतना से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये माध्यिका कितना दिया यहाँ पे 35 दिया है। तो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे बराबर 35। तो यहाँ होगा 34 प्लस एक्स बराबर 35 गुना 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ कितना होगा 35 दूनी 70। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 70 माइनस 34 घटाइए 10 में से जब 4 घटाएगा कितना होगा यहाँ पे 6 बचा। यहाँ कितना पर 8 सॉरी 6 बचा। 6 में से 3 घटाएगा कितना होगा 3। इसका जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 10 में से 4 जाए 6 बचा। यहाँ कितना 6 में से 3 जाए 3 ठीक है 36। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा है डी नंबर का ऑप्शन मिल रहा है। तो 36 कहाँ पे है डी नंबर में। तो 88 का जो आंसर हो गया डी नंबर आंसर सही हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया। थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड में थोड़ा सा कमी है, इसमें थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अब 89 साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 तो किसके बराबर होगा। चलिए इसको बहुत ही बारीकी से हल कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए तो 1 बटा जब कॉस से भागा देंगे। चलिए उसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। पहले तो 1 कॉस के लघुत्तम क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 और कॉस स्क्वायर ए लघुत्तम कितना होगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। जब कॉस से भागा देंगे इसमें कॉस स्क्वायर ए में तो कट जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस 1 और कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए। तब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हुआ थीटा की जगह पर कितना यहाँ पर 1 है। यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 तो बचेगा कितना नीचे है कॉस स्क्वायर ए 1 बटा कॉस जानते हैं सेक यहाँ स्क्वायर है कितना हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है यहाँ पे यानी कि 89 का बी नंबर। चलिए 90 समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो इसका फार्मूला पूछ दिया। समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। यहाँ पर जो ऑप्शन हो गया यहाँ पे सी नंबर 90 का सी। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन क्या करना है अंत तक जुड़े रहना है ताकि आपको हर एक सवाल समझ में आ जाए। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त किया गया तो घनों का संख्या निकालना है। तो 5 सेंटीमीटर किनारे यहाँ पर जो निकाला है घनों की संख्या तो यहाँ क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल जो घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है किनारा का 6 गुना किनारा का स्क्वायर। तो यहाँ पर किनारा का स्क्वायर यानी कि 5 दिया है और यहाँ 1 दिया है। तो यहाँ हम सीधे सीधे निकाल लेते हैं। 5 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये घन क्या दिया फिर से बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो क्लियर कर देते हैं। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन अच्छा घन पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को विभक्त किया जाए घनों की संख्या निकालना है। तब घन का आयतन निकालना है। तो यहाँ 5 का क्यूब बटा 1 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होगा 125 और 1 का क्यूब 1 तो कितना हो जाएगा 125। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन हो गया सही सी नंबर। कहता है 90 नंबर। 2 बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 2:5 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है। उनके आयतनों का अनुपात होगा।
तो हम जानते हैं बेलन का आयतन कितना था, पाई आर स्क्वायर एच। ये होता 2 को दिया है तो इसको मान लेते हैं R1 H1, तो पाई आर स्क्वायर एच, इसको मान लेते हैं 2 तो यहाँ दिया वर्गों को दे दिया है, तो वर्ग का अनुपात त्रिज्या का जो वर्ग दिया है 2, यहाँ ये भी कितना वर्ग तो ही है, जब यहाँ वर्ग दिया है तो यहाँ तो वर्ग दिया तो वर्ग डायरेक्ट लिख दिए, और गुना दिया है। ये ऊंचाई का अनुपात दिया है कितना 5/2, तो यहाँ पर आप क्या कर लेते हैं, ये 5 कट गया, ये 2 कट गया, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है यानी कि 1:1, ऑप्शन कौन सा आ रहा है यहाँ पे, 1 नंबर 92 का 1 नंबर। कैसे आया पता चल गया होगा। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। कहता है साइन 60 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेन 60 इंटू टेन 30 डिग्री। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, टेन 60 का वैल्यू कितना होता है √3, और टेन 30 डिग्री के तो 1/√3 होता है, बटे 1 प्लस टेन 60 डिग्री वैल्यू कितना होगा √3, अगर 1/√3। जब इसको हल कीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा, कट छट के सब हल उल करके इसका आंसर हो जाएगा 93 का बी नंबर, 1/√3 आंसर आएगा इसका। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि बिंदु 4, P तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर है। चलिए यहाँ पर दूरी सूत्र आ गया। दूरी सूत्र क्या कहता है, यानी द्वितीय टर्म माइनस प्रथम टर्म घटा के स्क्वायर कर देते हैं। जैसे मान यहाँ पर कितना, इसको मान लेते हैं प्रथम टर्म, यहाँ पर इसको मान लेते हैं द्वितीय टर्म, तो यानी कि इसको यानी कि x1 y1 यानी कि x2 y2, तो यहाँ मान लेते हैं इसको a बोल देते हैं, इसको बोलते हैं b। तो यहाँ a b कैसे निकलता है, √100 कितना हो गया यहाँ पे, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब इसका घट वैल्यू रख दीजिएगा, जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो वीडियो को लंबा हो रहा है इसे थोड़ा सा हम यहाँ पे शॉर्ट जा रहा है, तो 94 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 नंबर ±4 हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 95 एक शंकु के आधार के त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू कितना हो गया 22/7, त्रिज्या यानी कि 7 × 7 बटे ऊंचाई कितना हो गया यहाँ पे 15, तो 7 7 कट गया, 3 5 कितना हो गया यहाँ पे 15, तो 22 × 7, 22 7 कितना हो गया यहाँ पे 154 × 5, तो 4 5 20, 154 जब 5 कीजिएगा तो इसका जो टोटल गुना होकर जब आएगा यानी कि 770 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर 95 का बी। चलिए 96 यदि बिंदुएं ए बराबर 1, 2 यानी कि फिर दूसरा दिया पॉइंट 0, 0 तथा a, b संरेख है तो निकालना है क्या रिलेशन होगा इसके बीच में। तो संरेख का मतलब होता है यानी कि एक तीनों पॉइंट क्या था यानी कि एक सीधी रेखा में होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं संरेख। तो संरेख निकालने के लिए क्या होता है, जैसे हम 3 पॉइंट दिया हुआ है हम बता देते हैं A B C यानी कि 3 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले क्या करना है यानी कि आपको AB निकालना है, BC निकालना और AC निकालना है, और किसी दो गो को जोड़ देना। तो जोड़ना किसको है, तो छोटा ब्लॉक जो होगा इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू में जो 2 गो छोटा होगा, जैसे मान लीजिए इतना छोटा होगा इतना जोड़ देना है, अगर ये इतना छोटा है इतना जोड़ देना है, तो बड़े वाला जो होगा उसके बराबर करना। अगर बराबर हो गया
मतलब क्या होगा, वो संरेख हो गया। अगर बराबर नहीं होता तो क्या होता, वो संरेख नहीं होता। तो यहाँ पर इसको जब हल कीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 96 का सी नंबर आंसर रिलेशन आएगा यहाँ पे। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 5,0, 8,0 तथा 8,4 है तो इसका क्षेत्रफल इकाई में। इस तरह हम बताते कैसे निकलता है, इसका सूत्र हम ऊपर में बता चुके हैं। उसके ऊपर क्या करना, रख के हल करना, थोड़ा सा लंबा जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा 97 का हल जब कीजिएगा तो यहाँ पर 1 नंबर आंसर सही होगा। 98 क्वेश्चन करता है, यदि बिंदु 5A रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित हो तो ए का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं, मतलब पॉइंट जो बोलते हैं P = x, y, तो यहाँ x बराबर 5 दिया है, y बराबर ये दिया है, तो 2 गुना x की वैल्यू कितना हो गया 5, 3 गुना y की वैल्यू कितना है यहाँ पे a बराबर 5 है, तो 5 दूनी 10 - 3a बराबर 5, तो यहाँ पर कितना गया -3a, 5 - 10, तो यहाँ हो गया -3a -5, माइनस माइनस ये कट गया, तो ए बराबर कितना हो गया 5/3। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ 98 का 5/3। तो यहाँ पर आंसर जो हो गया 1 नंबर। चलिए 99 नंबर का सवाल को अब अंतिम घर पर पहुँच गए हैं। यदि a cos थीटा + b sin थीटा बराबर 4 तथा a sin थीटा - b cos थीटा बराबर 3 हो तो क्या करना है, इसका निकालना क्या, कुछ नहीं करना है आप लोग को, यानी क्या करना है, इसको होल स्क्वायर करके पहले जोड़ देना है। इसको मान तो इसको 1 नंबर मान लीजिएगा, इसको 2 नंबर मान लीजिएगा, और दोनों क्या कर दीजिए स्क्वायर करके क्या करना है जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर कट छट के आंसर जो आएगा 99 का सी नंबर 25 आंसर आ जाएगा। चलिए एक सवाल और बचा हुआ है 16 नंबर का सवाल। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल। एक शब्द मोबाइल से यादृच्छा एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रक्रिया। तो स्वर मतलब क्या, भावेल क्या कहता है, ए ई आई ओ यू, क्या होता है ये भावेल वर्ड होता है। तो यहाँ पर चुनना है कौन, स्वर चुने जाने, तो स्वर को यहाँ चुनना पहले। मोबाइल में क्या होता है एम, तो यहाँ व्यंजन वर्ग हो गया यानी कॉन्सोनेंट हो गया, यानी कि वो क्या हो गया भावेल हो गया। चलिए बी क्या हो जाएगा कॉन्सोनेंट हो जाएगा, आई फिर क्या हो जाएगा ये भावेल हो जाएगा, यहाँ फिर एल तो क्या हो जाएगा कॉन्सोनेंट, ई फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे भावेल हो जाएगा। तो यहाँ 3 वर्ड निकला है, तो ओ आई ई, तो यहाँ पर 3 और टोटल कितना गिन लेते हैं। तो मोबाइल में कितना वर्ड है कि 1 2 3 4 5 6, बटे कितना हो गया यहाँ पे 6 काट देंगे तो 2 बार में 1/2। तो यहाँ पर जो 1/2 किस नंबर ऑप्शन है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर में है, यानी कि 100 का जो आंसर हो गया बी। उम्मीद है इस वीडियो का सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कैसा वीडियो लगा, ये सॉल्यूशन कैसा रहा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने पढ़ाई को जारी, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।